हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें अपन कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन अकाउंट क्लोज्ड। अब तक अपन ने जो देखा था उसमें ये देखा था कि अकाउंट क्लोज होने के बाद में जो एडजस्टमेंट करने होते हैं उनके लिए अपन एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं नेक्स्ट ईयर। अब यदि क्वेश्चन कहे कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बजाय आप मल्टीपल एंट्रीज कीजिए, डिफरेंट एंट्रीज, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग एंट्रीज करके रेक्टिफाई कीजिए, डिफरेंट एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। उस केस में अपन किस तरह से किया जाएगा? पहले अपन टेबल शेयरिंग एडजस्टमेंट बनाते थे जिसमें एक फाइनल फिगर ले लेते और एक सिंगल एंट्री पास कर देते। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उस प्रॉफिट को रिकवर करेंगे जिस रेशियो में दिया है। फिर उसके बाद में जो कुछ भी एरर हुआ है, ओमिशन हुआ है, उसके नॉर्मल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, पिछले साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए अपन बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखिए यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह से दोबारा बनाते हैं अपन, कटिंग नहीं करते हैं बुक्स में कोई भी। नेक्स्ट ईयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दोबारा बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से जैसे अपन एंट्रियाँ करते हैं P&L में वैसे ही एंट्रियाँ करेंगे P&L और कैपिटल अकाउंट में। अपन करें क्वेश्चन नंबर 68। ये अपने को कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR stood 2 lakh, 1 lakh 50,000, 1 lakh respectively after necessary adjustment in respect of driving net profit for the year ended 31st March 19। 31st March 19 का ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया क्योंकि ड्राइंग कैपिटल, ड्राइंग और इंटरेस्ट का, ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद का है। It was subsequently ascertained that interest on capital 10% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profit for the year. Drawing during the year 18-19 P 5,000 per month, Q 15,000 per quarter, R 30,000। ड्राइंग एक की मंथली दी है, एक की क्वार्टरली दी है और एक की पूरे साल भर की दी है। ध्यान रखिए इन बातों का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट ऑफ ₹1,80,000। द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द लैप्स इन द अकाउंटिंग। कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इट इज़ रिक्वायर्ड वेरियस नंबर ऑफ एंट्रीज, नॉट ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कहता है तो अपन वो टेबल बना के करते हैं, और जब वेरियस एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज के लिए कहता है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे अपन। तो सबसे पहला काम होगा आपके पास में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, PQR, P, Q और R। 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। माइनस प्रॉफिट, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है इसमें? 1,80,000 और 2:1, 180, 2,215, 5 का हो गया 5 दिया 15, 5 3 6 5 30 36, 36,000। 36,000 का मतलब 72,000 और 36,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हैज़ बीन P हैज़ बीन 5,000 पर मंथ प्लस ड्राइंग 5,000 पर मंथ, तो 60,000 रुपये हो गए, 60,000। 15,000 पर क्वार्टर, 60,000 एंड R 30,000। अब इनका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 चले जाएंगे, 188। यहाँ भी 12,000 चले जाएंगे, 138। 6,000 चले जाएंगे, 94,000। 94,600, 38 और 12 50 और 88 1200। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। IOC अपन कैलकुलेट करेंगे। क्या कह रहा है IOC? ये 10% वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। 10% IOC है। IOC हो गया इसका 18,800, 13,800 एंड 9,400। ये आपके पास में IOC हो गया। और कौन सा एडजस्टमेंट रह गया? ठीक है, अब अपने को इसका एडजस्टमेंट करना। सबसे पहले आप ये प्रॉफिट जो है ये रिवर्सल करेंगे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं पहले इसका। बाई कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, PQR।
जिस रेशियो में प्रॉफिट दिया उसी रेशियो में रिकवर करेंगे। 72,000 कितना हो गया, 72 81, 1,80,000 प्रॉफिट ले लिया। क्या देंगे, टू IUC PQR। पी को दिया आपने 18,800, 13,800, और 9,400, 8 8 16 और 4 20, 8 तो 10, 13 13 9 22, 2 तो 4, 42,000, 8 8 16 4 20, 2 8 तो 10, 13 13 9 22, 2 तो 4, 92। एंड अब जो बचा हुआ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट PQR। 42,000 बाकी बचा, कितना बचेगा आपके पास में, 42 40, 138, 138 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या रेशियो था, 2 to 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10, 38 7 5 35, 6 5 30, 7 38 5 2 27 का 14 55 200। छः 2 8 2 10, 7 1 8 5 13, 13 5 18, 2 1 3 13। यस, इस तरह से ये इस तरह से आपका ये P&L एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके अपन जनरल एंट्रियाँ कर देते हैं। जनरल एंट्री में क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले प्रॉफिट रिवर्सल कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल डेबिट, R कैपिटल डेबिट। अमाउंट आएगा 72,000, 36,000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। साल के शुरू में बना रहे हैं इसलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट किया, साल के आखिर में होता है तो P&L अकाउंट होता है, इसलिए अपन इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया 1,80,000। फिर आ गया आपको पास में इंटरेस्ट की एंट्री IUC। IUC की एंट्री अपन 2 एंट्री कर लेते हैं। पहले IUC की एंट्री, IUC अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू P कैपिटल, टू Q कैपिटल, टू R कैपिटल। IUC होगा 42,000, 18,800, 13,800 एंड 9,400। नेक्स्ट एंट्री कर देंगे IUC को P&L में ट्रांसफर करने की, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू IUC 42,000। और नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू P कैपिटल, टू Q कैपिटल, टू R कैपिटल। 55,200, 55,200 एंड 27,600, 138। इस तरह से जब अपने को मल्टीपल एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी होती, तब अपन ये करते हैं। सबसे पहले अपन ने किया ये जो प्रॉफिट था, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट किया अपन ने। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 188, 138 एंड 94,000 आ गया। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 10%, 18,800, 13,800, 9,400। फिर अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। साल के बीच में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, ईयर एंडिंग पे P&L अकाउंट बनता है, इसलिए अपन ने तो सबसे पहले प्रॉफिट रिकवरी किया अपने पार्टनर्स से। जिस रेशियो में दिया था प्रॉफिट लिखते बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR, टोटल अमाउंट आ गया। फिर IUC देंगे, जैसे अपन P&L बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, वैसे ही टू IUC PQR 42,000। और बचा हुआ प्रॉफिट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने PQR 2 to 1 के रेशियो में। इसी बेसिस पर अपन ने जनरल एंट्रियाँ की। सबसे पहले अपने प्रॉफिट रिकवर करने की एंट्री की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो PQR कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर अपन ने IUC देने की एंट्री की, IUC की 2 एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू PQR कैपिटल,
और दूसरी अपन ने इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू IOC 42,000 और फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR 1,38,000 टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल। इस तरह से अपन ने इसकी मल्टीपल एंट्री डिफरेंट एंट्रीज के सिस्टम में किया, जिसमें अपने को एक्चुअल जैसे एंट्रियाँ करते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही सिस्टम किया। सिर्फ पहली बार अपन ने इसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया और प्रॉफिट रिकवर कर लिया। बाद में अपन जैसे P&L बनाते हैं, जैसे एंट्रियाँ करते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही किया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।